बड़े बुज़ुर्गों को स्वस्थ रहना, उनकी टांगें मज़बूत होना। यदि आपकी टांगें मज़बूत होंगी तो हम जीवन का आनंद उठा पाएंगे। हम महसूस करते हैं थोड़ी देर खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं पाते, थक जाते हैं, मांसपेशियों में भारीपन महसूस करते हैं, पैर जल्दी थक जाते हैं। आप कैसे स्थिर रह सकते हैं, कम थकावट महसूस कर सकते हैं, वर्षों तक शक्तिशाली कैसे महसूस कर सकते हैं अपने आप को? तो कुछ बातें हैं, कुछ विटामिन्स हैं, यदि हम उन्हें प्राकृतिक रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। पहला विटामिन बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ विटामिन डी। हड्डियाँ स्वस्थ रहती हैं, मांसपेशियाँ स्वस्थ रहेंगी, कुर्सी से उठना मुश्किल नहीं होगा। सफिशिएंट विटामिन डी अगर हमारे पास हो तो जब हमें ज़रा सा बात होती है तो झटका लग जाता है, एक्सर्शन सा होना दिखाई देता है, मांसपेशियों में ऐंठन सी महसूस होती है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है धूप, सनशाइन। धूप में 15-20 मिनट बैठिए, उससे आपको लाभ होगा। फिर दूध लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट, 1 चम्मच गाय का घी इसकी कमी को पूरा करता है। ये टांगों को शक्तिशाली बनाता है। कैल्शियम से हमारी टांगें ऊर्जावान महसूस होती हैं, उनमें ऐंठन कम होती है। फिर है विटामिन B12। लाल रक्त कोशिकाएँ, रेड ब्लड सेल्स बनाने में, ऑक्सीजन को ले जाने में ये सहायक होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भोजन विटामिन B12 बना नहीं पाता या कम बना पाता है। परिणाम स्वरूप चलना, थकावट महसूस करना होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट, जैसा मैंने कहा, घी को किसी भी रूप में लीजिए, टांगों में शक्ति महसूस करेंगे। फिर है विटामिन C, जोड़ों को मजबूत रखने की शक्ति। सुबह सुबह थकावट महसूस करते हैं, उससे राहत मिलेगी। अकड़न महसूस करते हैं, उसमें लाभ होगा। और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ साथ मसल्स भी हमारे मजबूत होंगे, लिगामेंट मजबूत होंगे, कोलेजन का उत्पाद बेहतर होगा। इसकी कमी से सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर सी महसूस होने लगती हैं। इसके लिए आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। संतरा लीजिए, अंगूर लीजिए, शिमला मिर्च लीजिए, स्ट्रॉबेरी, चेरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके सेवन से आप तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा ऊपर भी, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। हम दूध पीते हैं और समझते हैं कैल्शियम पूरा हो गया। 1 चम्मच तिल यदि हम लें तो दूध से 8 गुना कैल्शियम तिल में होता है। और अकेला कैल्शियम ही काफ़ी नहीं है हड्डियों को मजबूत करने में। इसके लिए विटामिन K2 के बिना कैल्शियम शरीर में उपयुक्त स्थानों में नहीं पहुंच पाता। तो K2 आवश्यक है। कमी से गिरने का खतरा बढ़ जाता है। पनीर, गाय का घी, मक्खन 1 चम्मच रोज़ लीजिए। इससे हड्डियां मजबूत होंगी, चलना आसान होगा,
दर्द कम होगा और अकड़न को महसूस करने में फ़र्क पड़ेगा। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बढ़ाने वाला, ऐंठन दूर करने वाला, मांसपेशियों में ऊर्जा का संचार महसूस कराने वाला, मांसपेशियों में स्थिरता जो रहती है उसको दूर करने में, थोड़ी दूर चलने में पिंडलियों में दर्द हो जाता है तो ये मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। ये पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, मिलेट्स, पम्पकिन सीड, 1 चम्मच कद्दू के बीज किसी भी रूप में थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट, और उसको चबा के भी खा सकते हैं या पाउडर बना के रखिए, वो भी ले सकते हैं। फिर विटामिन ई परिसंचालन के लिए, जब पैर जल्दी थक जाते हैं, बैठे रहने पे सूजन आ जाती है, रक्त को पतला करता है, रक्त पतला नहीं तो टांगों में पर्याप्त ताकत नहीं होती, तेज़ी से दर्द महसूस करते हैं, पाँव सुन्न हो जाते हैं, रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाता है। एवोकाडो, व्हीट ग्राम ऑयल, गेहूं के बीज का तेल 1 चम्मच लीजिए, इससे लाभ मिलेगा। ये कुछ मैंने प्रयोग बताया आपको, इनको इस्तेमाल करिए। ये सभी आपको ऊर्जा देंगे, ताकत देंगे, आपकी टांगें सशक्त रहेंगी, आप उम्र को अपनी पीछे छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।